नमस्कार साथियों मैं आज आपको एक सच्ची घटना सुनाती हूँ। लंदन की बात है। एक दिन वहाँ चलने वाली ट्राम का बिजली का एक तार टूटकर सड़क पर गिर गया। ट्राम से एक व्यक्ति उतरा। उसने तार को देखा। उसने सुन रखा था कि बिजली का तार छू लेने से आदमी को धक्का लगता है और उससे आदमी की मृत्यु हो जाती है। उस व्यक्ति के मन में इस विचार की एक लहर उठी और वहीं गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। यह बिजली की तार से वह व्यक्ति काफ़ी दूर था। तार से उसका संपर्क भी नहीं हुआ था। उसको झटका नहीं लगा था, वरन उसके विचारों के झटके ने ही उसको समाप्त कर दिया और उसकी जीवन लीला वहीं समाप्त हो गई। यदि उस व्यक्ति का मन सुदृढ़ होता तो हो सकता है कि वह मौत के गले में नहीं जाता। ऐसी ही एक घटना और सुनाती हूँ। एक खूबसूरत औरत के चेहरे पर थोड़ी सी चोट लग गई और उनका जबड़ा टूट गया, परंतु डॉक्टरों के इलाज से कुछ ही दिनों में उसका चेहरा ठीक हो गया। केवल चोट का एक निशान उस महिला के चेहरे पर रह गया। इस निशान के कारण उस महिला की सौंदर्य में कुछ कमी आ गई। वो उस आघात को सहन नहीं कर सकी। उसे इतना दुख हुआ कि उसने लोगों से मिलना जुलना ही बंद कर दिया। वह हर समय एक कमरे में बंद रहने लगी। किसी के सामने आने में उसे संकोच लगता। परिणाम यह हुआ कि कुछ ही दिनों में वह महिला डिप्रेस हो गई और उसके इलाज के लिए दूर दूर से डॉक्टर बुलाए गए। बहुत सारे विशेषज्ञों ने उसका इलाज किया, किंतु फिर भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ और अपनी सुंदरता में कमी होने के विचार ने उसकी सारी प्रसन्नता को ही, उसकी सारी खुशी को, उसकी हंसी को समाप्त कर दिया। वह सारे दिन बिस्तर पर पड़ी रहने लगी। फिर डॉक्टरों ने उसके रोग के निदान के लिए प्रयत्न किया, परंतु उसके शरीर में कोई रोग ही नहीं था। उसके रोग का सिर्फ एक कारण था, सौंदर्य नष्ट हो जाने का प्रबल विचार। सचमुच साथियों, इस प्रकार के विचार जो होते हैं वो बेहद ही मूर्खतापूर्ण होते हैं और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक घातक होते हैं। इस प्रकार के विचारों के आते ही उन्हें तुरंत हमें अपने मन और मस्तिष्क से निकाल देना चाहिए। भय और शोक के विचारों से ही कुछ घंटों में सिर के बाल सफ़ेद होते देखे गए हैं। इसका कारण यह बताया गया है कि किसी तीव्र भावना के आवेग से हमारी जो त्वचा रहती है उसमें कुछ ऐसे रासायनिक परिवर्तन होते हैं जिनके कारण हमारे बालों का रंग एकदम बदलने लगता है और हम कम आयु में ही सफ़ेद बाल होने लगते हैं। कम आयु में ही व्यक्ति बूढ़ा दिखाई देने लगता है। इसलिए हमेशा अपने विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए। ये विचार ही हैं जो आपको शक्ति प्रदान करते हैं। विचारों के कारण ही मनुष्य रोगी और स्वस्थ रहता है। एक और घटना ऐसी ही आज मैं आपको बताती हूँ। एक महिला कई वर्षों से बीमार थी। वह हर समय खाट पर पड़ी रहती थी। मल मूत्र त्यागने के लिए भी उसमें शक्ति नहीं थी। एक दिन अचानक उसके घर में आग लग गई। पति उस समय बाहर गया हुआ था। उसके 3 बच्चे घर के ऊपर की मंजिल में थे। आग की बात सुनते ही वह महिला चिल्लाई, हाय मेरे बच्चे, हाय मेरे बच्चे, और भागती हुई तीसरी मंजिल पर पहुंच गई और अपने बच्चों को बचा लिया। यह सब कैसे हो गया? यह इस प्रकार हुआ कि आग के भय से उस महिला के मस्तिष्क में एक प्रबल विचार उठा और उस विचार से उस महिला में यह भावना उत्पन्न हुई कि वह तो कुछ भी कर सकती है। मस्तिष्क के जो विचार अंगों को काम करने का आदेश देते हैं, उन्होंने उसमें यह विश्वास भर दिया कि वह उठकर अपने बच्चों को बचा सकती है। हालांकि उसके अंगों में, उसके शरीर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। वो ठीक वैसे ही थे जैसे पहले थे,
किंतु उसके विचारों ने उसके शरीर को वो ताकत दी कि उसने दौड़कर अपने बच्चों को बचा लिया। साहस ने उसे सहारा दिया। उसे अपनी बीमारी का भी ध्यान नहीं रहा। वह अपने आप को दुर्बल समझकर हमेशा बिस्तर पर पड़ी रहती थी, पर कुछ न कुछ करने के विचार के कारण उसके शरीर में शक्ति का संचार हुआ और उस शक्ति के कारण ही उसने अपने बच्चों को मौत के मुंह में जाने से बचा लिया। कार्य की विषमता को देखते हुए मन में उचित विचार उत्पन्न हुआ। जिस प्रकार विद्युत की जो शक्ति रहती है, बिजली की जो शक्ति रहती है, हजारों सैकड़ों मील दूर सागरों को भी पार करके संदेश पहुंचाने में समर्थ होती है, ठीक उसी प्रकार विचारों की शक्ति भी मस्तिष्क से चलकर हमारे विघ्न बाधाओं को पार करती है और हमें कार्य करने की ऊर्जा का संचार करती है। विशेषज्ञों ने भी और मनोवैज्ञानिकों ने भी इस बात को माना है कि रोगों को दूर करने में मन की शक्ति का बहुत महत्व है। जहाँ औषधियाँ, चीरफाड़, ऑपरेशन, बड़े बड़े दवाइयाँ सब कुछ असफल हो जाते हैं, वहाँ मन की शक्ति अद्भुत चमत्कार दिखाती है। यदि आपके मन में स्वस्थ होने का विचार है तो आपका ये विचार आपके अंगों को गति प्रदान करेगा, आपके कमजोर शरीर को ऊर्जा प्रदान करेगा और आपका शरीर स्वस्थ होगा। और यदि आप में अविश्वास की भावना है तो वही आप में निराशा का संचार होगा और हमारा शरीर बीमारी की ओर बढ़ता जाएगा, मौत की ओर बढ़ता जाएगा। चिकित्सा का नवीन और प्राचीनतम ढंग ही विश्वास है। हमें डॉक्टरों पर विश्वास होता है और यह विश्वास के कारण ही उनके विश्वास के कारण ही हम स्वस्थ फील करते हैं। इसलिए हमेशा यदि हम किसी रोग से ग्रस्त हैं तो अपने आप पर विश्वास कीजिए, अपने विचारों में आशावान बने रहिए और ये विचार जो आपको आशान्वित करते हैं, ये विचार ही आपको स्वस्थ रखेंगे। यदि व्यक्ति के मन में रोगों को दूर करने का अटूट विश्वास हो जाता है तो रोग दूर हो सकता है, और यदि उसमें अविश्वास की भावना है, बुरे विचार भर जाएं, उसे लगेगा कि नहीं, मैं तो अब कभी ठीक नहीं हो सकता, मैं हमेशा बीमार ही रहूँगा, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकता। स्वस्थ रहने का सुनिश्चित विचार यही है कि मैं अपने अंदर ये विचार लाऊं कि मैं कभी बीमार नहीं हो सकता। अधिकांश बीमारियां चिकित्सकों के द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा दिखाए गए विश्वास से दूर हो जाती है। डॉक्टर भी हमारे अंदर एक विश्वास को जन्म देते हैं और वो विश्वास के कारण ही हम में आशा उत्पन्न होती है। इसलिए कभी भी जब भी कोई जीवन में कोई रोग हो, चाहे वो शारीरिक रोग हो, मानसिक रोग हो या भावात्मक रोग हो, हर रोग को दूर करने के लिए विश्वास का होना, साहस का होना बहुत जरूरी है।